7 दिन के गतिरोध के बाद आज ये मौका मिला जब संसद में चर्चा की शुरुआत हुई। लेकिन ऐसा लगता है कि आज भी संसद में चर्चा से ज्यादा एक तरीके का टकराव ज्यादा नजर आया। क्या विपक्ष की रणनीति संवाद की है या फिर इस राजनीतिक टकराव को बनाए रखने की है? पूर्णिमा जी नमस्ते आपको और सभी पैनलिस्ट को। मुझे ऐसा लगता है जैसे राहुल जी ने कहा है कि 10 साल 152 पेपर लीक्स और 7.5 करोड़ छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के बाद आज ये सरकार पेपर लीक के मुद्दे को एकदम गंभीरता से लेते हुए संसद में उसकी चर्चा करने के लिए तैयार हुई है। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ये दयनीय परिस्थिति लगती है कि इतना बलिदान देने के बाद आज ये सरकार कहीं ना कहीं घुटने टेक पाई है। धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन हुआ है तो थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से आपने हमारे सांसदों को पार्लियामेंट के अंदर बोलते हुए सुना होगा, उन्होंने कहा है कि जो भी इन्होंने अभी तक जो प्रोफॉर्मा जो ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है उसमें से प्रिवेंशन के लिए अभी तक कोई कड़े कदम या ठोस कदम किस तरीके से होंगे, कुछ भी वैसा सामने नहीं आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चर्चा तो अभी शुरू हुई है और जब तक हमारे छात्रों के ऊपर जो प्रताड़ना हुई है, जिस तरीके से उनके कपड़े फाड़े गए हैं, लाठीचार्ज हुई है, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ है, AK-47 का इस्तेमाल हुआ है, मल्टीपल FIRs अभी भी जारी हैं, जब तक होम मिनिस्टर इस बात का जवाब नहीं देंगे और जब तक प्रधानमंत्री जी देश के छात्रों से माफी नहीं मांगेंगे, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष का सेंटिमेंट बिल्कुल भी कम होगा। वो छात्रों के साथ थे, छात्रों के साथ है और छात्रों के साथ रहेंगे और इसी गंभीरता के साथ हम उनके सवालों को, मुद्दों को संसद के अंदर बार बार दोहराते रहेंगे। ठीक है, राधिका भी हमें ज्वाइन इन कर चुकी है। राधिका, आपका भी स्वागत करती हूँ, लेकिन जल्दी से एक क्विक काउंटर चित्रा जी पहले मैं आपसे लेती हूँ, फिर राधिका जवाब दीजिएगा चित्रा जी की बात का। चित्रा जी, चर्चा किस बात पर होनी थी संसद में? विषय क्या था जिसे टेबल किया गया? वो आवाज, चित्रा जी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज इंक्रीज नहीं हो रही है, धीमी आ रही है। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ विषय क्या था चर्चा का संसद में? हमें पेपर लीक के ऊपर कड़े कानून बनाने थे, यही तो चर्चा का विषय है। ठीक है, अब जो आपने बाकी के आगे संदर्भ और प्रसंग बताया है, अगर वो चर्चा के साथ साथ इंक्लूडेड होता, मतलब विषय का हिस्सा होता, तो उस पर चर्चा मुझे लगता है फिर बिना गतिरोध के चलती, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। मैडम पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात तो इतने बच्चों ने सुसाइड किया और इस संसद सत्र के अंदर पेपर लीक का उफ भी करने के लिए ये सरकार तैयार नहीं थी, तो संदर्भ तो मुझे देना ही पड़ेगा ना। नहीं, संदर्भ तो देना पड़ेगा। संदर्भ देने की आपकी पूरी आजादी है और ऐसे कई संदर्भ आप लोगों ने सदन में भी दिए, ऐसे कई संदर्भ आप लोगों ने सदन में भी दिए, आपके नेताओं ने दिए, तो फिर उसकी पूरी व्याख्या की गई फिर सरकार की तरफ से। ये बताया गया कि कम से कम ये सरकार कानून बनाने के लिए सदन में चर्चा तो कर रही है। आपने तो कभी कोई कानून ही नहीं बनाया कि पेपर लीक पर कड़े प्रावधान हो, कोई ऐसा कानून बने कि जो पेपर माफिया लीक करने वाले उनको कम से कम इस बात का डर तो लगे कि अगर पेपर लीक होंगे तो फिर उन पर कार्रवाई होगी। अगर आप डिबेट कर रही हैं तो दोनों तरफ से डिबेट करिए। अरे अभी तो आपसे शुरू ही किया है चित्रा जी, बताइए कि चित्रा जी अभी आपसे सिर्फ शुरू ही किया है, मैंने आपसे शुरू ही किया है। दोनों तरफ से करने के लिए दूसरे को बीच में लाना होगा, लेकिन शुरू आप ही से किया है। यही मैंने पूछा कि संसद में चर्चा का विषय क्या था। संसद में चर्चा का विषय उस कानून को लेकर था जिसमें कड़े और सख्त प्रावधान सरकार करने जा रही है, इसीलिए संशोधन विधेयक लेकर आ रही है। लेकिन संशोधन विधेयक के बाद आप लोग भूतकाल से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको इस्तीफे पर बात करनी है, आपको बाकी मुद्दों पर बात करनी है, लेकिन कड़े प्रावधानों पर आप लोग बात नहीं कर रहे। राधिका, आपको इंश्योर करना पड़ेगा ना कि बिल्कुल राधिका इंश्योर करेंगी। राधिका जरा प्लीज अगर आप इस मंच का इस्तेमाल करके चित्रा जी को यह बताना चाहें। इन्होंने कहा कि कानून पर चर्चा तो हो रही है, लेकिन अभी तक कोई प्रिवेंशन पर बात नहीं हुई, प्रिवेंशन पर बात नहीं हुई कि कैसे पेपर लीक रुकेंगे, और बहुत सारे इनके और इफ एंड बट हैं। प्लीज उनका भी जवाब दीजिएगा राधिका।
सभी को नमस्कार। नमस्कार। अच्छा होता कि चित्रा जी ने अगर बैठ के चर्चा देखी होती, तब से क्या चर्चा हो रही है, कौन सा स्पीकर क्या बोल रहा है। सिर्फ अपने आईटी सेल से आई हुई एक प्रियंका वाड्रा की स्पीच के 2 लाइन या गौरव गोगोई की 2 लाइन के ऊपर आके बहस पे बैठ गई। अच्छा नहीं है, रिसर्च करके आना चाहिए। लेकिन ये बोल रही थी चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है, घुटने टेकने पड़ रहे हैं। तो आज कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। ये भी बोल रही थी कि सुसाइड हुई है। तो पहले तो मैं ये फैक्ट बता दूं, 2004 से 2014 हम सिर्फ इसी यूपीए सरकार की बात करेंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे, बिकॉज जस्ट बिफोर यही सरकार थी। औसतन 2 से 2,500 एवरेज सुइसाइड हमारे देश के छात्र करते थे पेपर लीक की वजह से, जो 2004 से 14 के बीच में। और ये मेरा डेटा नहीं है, एनसीआरबी का डेटा है, जो लगातार इन्हीं की सरकारों में रिलीज हुआ था। गलत आंकड़े और लेके आ गई, देखिए मैम, इनके इसे प्लीज, mislead इनको करने के प्लीज लिए आ म्यूट गई। करिए। चित्रा जी मेरे सुन बीच लीजिए, में ना चित्रा जी बोले। सुन मैं लीजिए, जब फिर इसके बोल बाद रही थी, काउंटर रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसके हाँ बाद जी। आंकड़े गलत हुए तो ठीक आपको है, लीगल आप नोट डाउन करते जाइए। मैम, you can send me a legal notice. नोट डाउन करते चित्रा जाइए। जी, I challenge अपने you काउंटर on पर national रखिए। television. I challenge you, चित्रा जी, on national television. Send me a legal notice और apologize for saying कि मैं गलत फैक्ट दे रही हूँ, वरना मैं आपको लीगल नोटिस बोलूंगी, भेजूंगी, ये बोलने के लिए कि मेरे ऑन रिकॉर्ड एनसीआरबी का डेटा जो जरूर आपकी सरकार में भेजिए, रिलीज हुआ जरूर वो है। भेजिए। Send me a और legal आपके notice. We'll लीगल talk in नोटिस का court. बराबर And now जवाब don't भी speak दिया over me. जाएगा। Don't झूठ बोलने speak नहीं over me. दूंगी यहाँ पे आपको, मैं झूठ बोलने नहीं ठीक है, दूंगी आपको। चित्रा जी, चित्रा जी, नहीं दूंगी आपको यहाँ कंट्रोल पे। करिए अराजकता महिला को। चित्रा जी रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज मैम, प्लीज। ये अराजकता शोभा नहीं देती है। इनके नेता सदन में अराजकता फैलाते हैं, इनके प्रवक्ता डिबेट्स पे। इनको अपनी बारी में बोलना चाहिए, झूठ बोलना अपनी बारी में बोलो ना। अहंकार आपको शोभा नहीं देता। ओह माय चित्रा जी, गॉड, ऐसे वन ऑन वन नहीं चल पाएगा, एक एक बात पर नहीं चल पाएगा। चित्रा जी, मैं रिक्वेस्ट Yes, कर रही हूँ, your फिर God. रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी Oh बारी का my प्लीज God. वेट कर लीजिए चित्रा जी, फिर उसके बाद सारे काउंटर्स रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, खुलकर बोलिएगा, जो बोलना है कोई समस्या नहीं है, पर प्लीज अभी रुक जाइए। पूर्णिमा जी, एक बोलिए। कहावत है ना, खाली जो ढोल होते हैं वो शोर ज्यादा मचाते हैं, खाली बर्तन वही यहाँ पे होता दिख रहा है। तो ये मैडम कह रही थी चर्चा से क्या होगा, ये होगा। तो एक फैक्ट ऑन रिकॉर्ड में प्लेस करना चाहूंगी कि 2004 से 14 के बीच में 10 सालों के दौरान, जब एम्स से लेकर एआई, रेलवे, एसएससी, सीजीएल जैसे 180 से ज्यादा पेपर लीक हुए, तब लगातार जब हम विपक्ष में थे, एनडीए मांग करती रही यूपीए से कि शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों की जरूरत है। जांच और पेपर लीक रोकने के लिए कई बार चर्चा की मांग रखी। संसद में हंगामा भी हुआ इस बात को लेके। लेकिन यूपीए का क्या रुख था? राहुल गांधी रिमोट कंट्रोल अपना चालू करते थे और यूपीए सरकार कह दी थी जी पेपर लीक पे कोई चर्चा नहीं होगी, कोई एक्सक्लूसिव डिबेट नहीं होगी, हमारी मांग स्वीकार नहीं करी जा रही थी। 10 सालों में नियम 193 या कॉलिंग अटेंशन मेंशन के तहत संसद में इस विषय पर एक भी समर्पित बहस नहीं कराई गई। क्यों भाई, आप क्यों भागते थे? 2004 से लेके 14 के बीच जब यूपीए के शासन में एम्स हो, एसएससी हो, सबके पर्चे बिक रहे थे, हम लोग चीख चीख के बहस मांग रहे थे, हम लोग बार बार बोलते थे कि बहस लाइए, बहस लाइए। तो ये विशेष चर्चा कराने की जरूरत ही नहीं समझते थे, क्योंकि इनको एंटी पेपर लीक लॉ कानून लाना ही नहीं था, इनको कोई मतलब ही नहीं था। और आज जब हम कड़े कानून लेकर आ रहे हैं, तब भी इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये लोग संलिप्त थे उस पेपर माफिया के साथ, इसीलिए उसका संरक्षण करते आ रहे थे, अपनी सरकारों में रोकते नहीं थे, कोई लॉ नहीं लेकर आते थे, चर्चा नहीं करते थे। और आज जब कठोर कानून आ रहे हैं, और देखिए ना, ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से विपक्ष को कोई बच्चों से लेना देना नहीं है, छात्रों से। उनके अंदर तो एक होड़ लग गई जी कि कौन ज्यादा दिखाई देगा। कहाँ थे राहुल गांधी जब 20 दिन तक कॉकरोच जनता पार्टी बैठी हुई थी? डिम्पल जी पहुंच गई उस मंच पर, अरविंद केजरीवाल पहुंच गए उस मंच पर, अखिलेश यादव जी पहुंच गए उस मंच पर। कहाँ थे लेकिन ये लोग? फिर राहुल गांधी को लगा ओहो ये तो गड़बड़ हो गई, मैं तो दिखाई नहीं दे रहा। तो 20 दिन से जब दोनों भाई बहन गुप्त जगह पे अपनी वो कर रहे थे वेकेशन, केरल डूब रहा था, केरल में बच्चे सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स, और वो उनके आपने विजुअल्स भी देखे होंगे, आपके चैनल ने भी ट्वीट किया था कि वो मिट्टी खा रहे। लेकिन प्रियंका वाड्रा नहीं बोलेगी, स्पीच प्रिपेयर कर रही थी यहाँ पे बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए। कोई मतलब नहीं है अपने स्टेट से, कोई मतलब नहीं है कर्नाटक में पेपर लीक से, कोई मतलब नहीं है हिमाचल से पेपर लीक से, लेकिन क्योंकि बाकी लोग दिखाई दे गए तो जी फुटेज का मामला था, तो भागे भागे आ गए। और क्या, जंतर मंतर तब भी नहीं गए। अगर बच्चों से इतना ही लेना देना था तो आज होने देनी चाहिए। चर्चा 2 दिन क्यों रुकी? क्यों एकदम अगले दिन से चर्चा नहीं हुई? क्यों ये भागते रहे? आज भी इन्होंने पूरी कोशिश करी। चर्चा किस मुद्दे पे हो रही है, ये किस मुद्दे पे ले जाने की कोशिश कर रहे, बड़ी मुश्किल से माने। हम तो सीधा सीधा सरकार ने ये शुरुआत में ही बोल दिया, तभी हंगामा शुरू हो गया था
जब ये कह रहे थे कि 6 घंटे की करिए चर्चा, सरकार ने क्या किया, आप 10 घंटे की करिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं जितनी चर्चा करनी है, लेकिन ये लोग कभी चर्चा चाहते ही नहीं थे क्योंकि ये संलिप्त थे। मुद्दा ये होना चाहिए सबको मिलकर, अगर देश में विपक्ष को कुछ भी जिम्मेदारी से काम करना है, इनको सरकार का साथ देना चाहिए। ऑपोजिशन डज नॉट मीन कि आप हर बात पे अपोज करो। जब देश का भला हो, देश के युवा का, देश के भविष्य को तय करने की बात हो, तो सबको एकजुट होकर आमने सामने आकर साथ खड़े होके बोलना चाहिए, जी ये लॉ तुरंत पास होनी चाहिए। बल्कि और ज्यादा अच्छा होता अगर ये कहते कि नहीं ये अभी भी वीक है, इसमें 5 साल और बढ़ाइए या 10 साल और बढ़ाइए और ज्यादा प्रावधान स्ट्रॉन्ग करके लाइए। नहीं, एक बार भी बोला गया कि जो वहां पे उपद्रव हुआ, वहां पे देश के प्रधानमंत्री की इस तरीके के अपशब्द नहीं बोले जाने चाहिए थे। हम विपक्ष में चाहे हो, लेकिन कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, उसके लिए इस तरीके के लिए नहीं बोलना चाहिए। वहां पे लगातार मीडिया के ऊपर हमला हुआ। क्या राहुल गांधी का एक शब्द या प्रियंका वाड्रा का एक शब्द आया ये बोलने के लिए कि मीडिया के ऊपर इस तरीके के हमले नहीं होने चाहिए? कोई नहीं बोला, एक बार नहीं बोला गया। लेकिन इन लोगों ने लगातार हमेशा से, चाहे इंदिरा भवन में खड़े होकर राहुल गांधी का ये कहना हो दैट माय फाइट इज विद द इंडियन स्टेट, या बच्चों को ये उकसाना हो कि नेपाल और बांग्लादेश बनाया जाए, ये एक जिम्मेदार विपक्ष नहीं है, ये हारा हुआ हताश विपक्ष। ठीक है कपीश जी, गतिरोध संसद में देखने को मिला, लेकिन गतिरोध आपको कितना, मुझे जरा 10 सेकंड दीजिए काउंटर करने के लिए, इतना उन्होंने प्रवचन दिया है। चित्रा जी कपीश जी से ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए। आपका सवाल तो आप ही के साथ हैं वो, आप और वो एक ही तरफ है। चित्रा जी आप और कपीश जी एक ही तरफ हैं कि आज एक ही तरफ हैं आप लोग, लेकर आए थे प्रावधान। आई एम श्योर वो वही कहेंगे जो आप कहना चाहती हैं। सब कुछ बता रही है, कैसे एंटी नेशनल है, कैसे बोल ये है, कैसे वो है, सब कुछ बता रही है। लेकिन ये नहीं बता पाई है कि संसद के अंदर इनके पास प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रावधान है। तो मैं आपसे वही कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ तोल मोल के गोल गोल यहाँ पे लड्डू परोसने के लिए चले आए हैं। एक बात चित्रा जी मुझे बता दीजिए, प्रिवेंट करने के लिए लाए जाते हैं ना, एक सेकंड हमेशा सत्कार करते हैं। चित्रा जी जल्दी से क्विक जवाब, चित्रा जी जल्दी से क्विक जवाब मैम। बच्चों को आतंकवादी और वगैरह वगैरह क्या क्या नहीं, चित्रा जी एक क्विक जवाब, चित्रा जी एक क्विक जवाब प्लीज। ऐसा लगता है अगर आपको चर्चा सकारात्मक करनी है तो उसके ऊपर आप रहिए, आप एजेंडे के ऊपर रहिए। अगर आप इधर उधर की बात करेंगे तो इधर उधर की बात आप सुनेंगे। चित्रा जी एक इधर की बात बता दीजिए बस मुझे, उधर उधर मैं नहीं जाऊंगी, इधर की एक बात बता दीजिए मुझे। जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है अभी, जितने में भी है, वहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का काम शुरू हो गया क्या? अरे इस्तीफा हो गया, आपने देखा नहीं अभी शुरू कल ही हुए इस्तीफे सबके। कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, हिमाचल के दे दिया, केरल के दे दिया। राहुल गांधी तो भाई ऑनर हाई है, उन्होंने अपने सारे एजुकेशन मंत्रियों से इस्तीफा दिलवा दिया। मुद्दा कहाँ से था? नहीं, मुद्दा यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन का काम शुरू हुआ क्या जहां पर कांग्रेस शासित सरकारें हैं? चित्रा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। चित्रा जी मैं पूछने के लिए बैठी हूँ। बाकी के भाजपा चित्रा जी मैं पूछने के लिए बैठी हूँ। पेपर लीक हुए हैं भाई, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये एक कंपैरिजन करिए ना, ये 2 कदम बढ़ा रहे हैं। चित्रा जी अरे चित्रा जी आप अकेले बोलेंगी तो नहीं चलेगा ना मैम। जवाब देने अगर ये 2 कदम बढ़ा रहे हैं तो आपने 0.25 भी बढ़ाया क्या? जो ऑल ओवर चित्रा जी 0.25 बढ़ाया क्या? 22 लाख किसी राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई क्या मैम, जहां पर कांग्रेस की सरकार है? हुई क्या? हुई नहीं मैम। आवाज नहीं जा रही होगी। पूछना चाहती हूँ, आपके पास आंकड़े नहीं है क्या? मैम मैं, अरे आपकी सरकार है चित्रा जी, मैं पूछ रही हूँ आपसे। मुझे बताइए ना पहले, फिर चित्रा जी आप भी मुझे बताइए। फिर चित्रा जी आपके पास मुझे बताइए ना, बाकी के भाजपा शासित प्रदेशों में कितने पेपर लीक हुए हैं? चित्रा जी मैं तो पेपर लीक आपके मैंने जिक्र ही नहीं किया, आपकी सरकार में कितने हुए? मैंने तो पेपर लीक का भी जिक्र ही नहीं किया, मैंने तो एक बेसिक सा सवाल पूछा। राज्यों की बात कर रहे हैं, सही सवाल। अरे भाई बड़ी समस्या है, लॉजिकल सवाल पूछो तो आप जवाब नहीं देंगी। मैं पूछ रही हूँ कि जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर प्रक्रिया शुरू हो गई क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की? नॉन बायोलॉजिकल ओहो मैम मैं मुझे नहीं जानना कौन बायोलॉजिकल है और कौन नॉन बायोलॉजिकल है, नहीं जानना मुझे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड रेखा जी, मैं चित्रा जी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल की डिबेट में। मैं तो पूछ रही हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई क्या किसी राज्य में? कपीश जी
जितना गतिरोध अभी संसद में देखने को मिल रहा है, मुझे बस इतना बता दीजिए कि वो कंस्ट्रक्टिव नजर आता है या ऑब्स्ट्रक्टिव ज्यादा नजर आता है? आप लोग अच्छे सुझाव दीजिए सर। हमें बड़ी खुशी हुई, कल सर्वसम्मति बनी कि आज इस पर चर्चा होगी संशोधन विधेयक पर, लेकिन ऐसा लगा कि निजी हमलों से ऊपर विपक्ष बढ़ नहीं पा रहा है। विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसने अभी अपना कार्यभार संभाला उस पर निजी हमले करने से बढ़ नहीं पा रहा है, आरएसएस से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। प्रभु, चर्चा है संशोधन विधेयक और उसमें लाए गए प्रिवेंशन पर, तो थोड़ा तो कंस्ट्रक्टिव सुझाव दीजिए कि अच्छा आप ये और ऐड कर लीजिए, और ये हमें ठीक नहीं लग रहा, इसको हटा लीजिए। सच्चाई ये है कि अगर कोई सरकार एक विधेयक लाती है तो उसका ड्राफ्ट तो उसे पहले ही इशू कर देना चाहिए, और वो भी अगर संशोधन ला रही है। आप मुझे एक बात बताइए, ये तो 2023 में भी लाए, 2024 में भी लाए। प्रधानमंत्री जी ने उसी समय कह दिया था कि अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, इतना कड़ा कानून बना दिए। अगर कड़ा कानून भी बना देंगे और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या हश्र होगा? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में 20 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक, एक बेदीराम, एक विपुल दुबे शामिल रहे, और सब कुछ सामने है, एफआईआर सामने है। बताइए, इस्तीफा ले लिया क्या इन्होंने? रेलवे भर्ती बोर्ड को चलाने वाला ये बेदीराम, जो कि पहले से पहले जो है एनी रेलवे के अंदर जो है वो ये खुद ही कंडक्टर थे, और इन्होंने जिस तरीके से पेपर लीक रेलवे बोर्ड से करवाए हैं, अद्वितीय रहा है और नामजद है। उन्हें पार्टी से निकाल दिए क्या? विपुल दुबे को निकाल दिए क्या? अरे एक्ट बना लेने से क्या होता है, उसका क्रियान्वयन कौन करेगा? तो क्रियान्वयन तो सरकार ही करेगी ना, जिस भी पहले सर पास तो कराइए, और योगी आदित्यनाथ पहले पास तो कराइए, पास के बाद की प्रक्रिया इम्प्लीमेंटेशन की है सर, कि पहले है? सुन तो लें सर, बेसिक फ्लो है, पहले पास तो होगा ना। मैं तो फिर मैंने कहा कि आप एक बात जानती हैं सर, मैं जहां से छोड़ता हूं मैं डिरेल नहीं होता। नहीं, आप बहुत अच्छी बात है, आप मत होइए सर। यही मैं चाहती हूँ कि विपक्ष डिरेल ना हो, क्योंकि आप ये याद रखिएगा कि आप डिरेल होंगे तो पहले जो आप छात्र कर रहे थे, आज भी छात्र आपको देख रहे हैं, आज भी छात्र आपको सुन रहे हैं कि जब संसद में एक प्रिवेंशन वाले कानून पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष का रवैया क्या है? बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम अभी बात किस पर कर रहे थे? प्रिवेंशन पर हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, हम प्रिवेंशन पर बात कर रहे हैं। अच्छा, काम तो प्रिवेंशन के लिए अमेंडमेंट आया है। कपीश जी, मैं भी डिरेल नहीं होती हूँ, ये याद रखिएगा, और आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। हम संसद में अमेंडमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। अमेंडमेंट होगा, पास होगा, पास होने के बाद इम्प्लीमेंट होगा। अब आपको इम्प्लीमेंट पर पहले ही संदेह है, आपको इम्प्लीमेंट पर पहले संदेह है, तो पहले जरा संसद में थोड़े कंस्ट्रक्टिव सुझाव तो दीजिए, आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर। पूर्णिमा जी, जो जहां पर आरोप लग रहे हैं और आप बता रही हैं, वहां कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी दिए जा रहे हैं। शायद आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आज उन्होंने लोकसभा में कहा है वो सुना नहीं, लेकिन मैं वहीं से बात शुरू करूंगा कि ये संशोधन है। मेन बिल तो पास हो चुका है पहले ही 23-24 में जी, और उसको लागू नहीं कर पाई है सरकार। इसी बात को मैं बार बार कह रहा हूं कि आज संशोधन पे हम सारे लोग बैठे हुए हैं, कल भी बैठेंगे और संशोधन बिल बनेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन जिस सरकार को करना उसके कंधे बहुत छोटे हैं, बहुत झुके हुए कंधे हैं। अच्छा, और अगर ये ना होती तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज उनके झोली में कैसे होते हैं, जिन पर ये सीधा आरोप है? हमें आप बताओ, आप कड़े कानून बना लो, आप जवाब ले लीजिए, चढ़ा दो उसमें। ठीक है राधिका, 30 सेकंड में। वहां संजीव मुखिया तो छूट ही जाएगा ना। फिर मुन्ना जी आपके पास आ रही हूं, राकेश सर छूट जाएगा ना। ये संजीव मुखिया छूट कैसे गया? बताइए राधिका, बताइए। दी थी यादव साहब, फोटो है क्या उसकी? दिखाइएगा, जल्दी से दिखाइएगा अखिलेश यादव के साथ फोटो उसकी। और संजीव मुखिया छूट गया ना, दिखाइए कहां से छूटा है। खुद गए थे ना उसका स्वागत करने अखिलेश यादव, इसलिए आपके पास खबर है। और संजीव मुखिया छूट गया। अरे काहे को इतना झूठ बोलते हैं नेशनल टेलीविजन पे? संजीव मुखिया कोई छूटा नहीं है। 6 पेपर लीक के ऊपर उस पे आज भी चार्जशीटेड है और वो जेल में सड़ रहा है और सड़ेगा। ये मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है जहाँ पे लड़के हैं गलती हो जाती है। पत्रकारिता है, जितने पेपर में निकल रहे हैं वो केवल राधिका खेड़ा ही सही बताएंगी। क्या है
पूर्णिमा जी प्लीज जिस कांग्रेस पे आरोप लगा रही हैं, जवाब ले लीजिए ना सर, जवाब ले लीजिए, आरोप लगा रही जवाब ले हैं, उसकी लीजिए। तो आप उस समय प्रवक्ता बनी आरोप रखी तो थी। अभी शुरू हुए हैं, सुनिए तो साहब, जिगरा रखिए, कांग्रेस पे आप प्रवक्ता कंधे क्यों बना, झुका रहे आप हैं? ठीक आरोप है। लगा रही हैं, ओके, जिस समय के ठीक है। पेपर लीक थे मुन्ना उस साहब, समय तो आप उसी कांग्रेस की सर, हिस्सा थी। कपिल जी, बिल्कुल कपिल तब जी, थी, आपको शर्म नहीं आ बिल्कुल रही थी, थी? कपिल आप जी, बिल्कुल बैठ के थी, पेपर तो लीक क्या हो करवा गया? रही थी। हो गया, और झुट्ठी अब और अपने एक कंधे नंबर अब की तुम। झुका लो और तैयार हो झुट्ठी जाए। और एक नंबर की तुम। कंधे देखिए क्या बोल रहे हैं ये तो यार, हकीकत से पूर्णिमा जी, ठीक क्या है। लेवल कपिल जी है? सुनिए, कपिल जी प्लीज सुनिए, कपिल जी सुन लीजिए, सवाल पूछा है तो सुन लीजिए कपिल जी। आदमी विचारधारा कपिल जी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। दो और मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका अभी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हुआ है। आप लगातार बोलते रहिएगा तो नहीं हो पाएगा ऐसे सर। सवाल पूछा है तो जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो लीजिए सर। पास जवाब कहाँ है? अरे सर ये आप तय नहीं करेंगे ना, सुन तो लीजिए जो जवाब देने के लिए बैठा है। को क्यों नहीं हटाया? पूछिए विपुल दुबे को क्यों नहीं हटाया पार्टी से, जो नामजद है? हो गया पूर्णिमा जी, इनका तो मैं राधिका बोलूं। जल्दी से, राधिका बेहद जल्दी से पूर्णिमा जवाब जी, देंगे। क्या सर्कस चल रहा है? मतलब कपिल जी आप रुकेंगे और कपिल इनको जी बड़ी नहीं हंसी रुकेंगे आ तो रही उनका है। माइक डाउन करेंगे। ये तो बेहयाई का सवाल है। ठीक है, जहाँ राधिका बच्चे जल्दी से इतने जवाब तो देंगे। आत्महत्या कर लिए, ये राधिका बैठ के हंस रही है। इससे बड़ी बेहयाई अब क्या? हो बोलिए गया? राधिका। मैं हंस कपीश जी आपकी हालत पे रही थी कि मैंने आपका सच क्या बोला, आप इतने बौखला गए कि एक महिला के ऊपर पर्सनल अटैक पे करे आए। अरे ऐसे बौखलाते ना, जब आपकी डिम्पल यादव आपकी जो नेता हैं उनके लिए जब वो मौलाना रशीदी ने अपशब्द बोले थे तब तो आप ऐसे नहीं बौखलाए, तब तो अपने वोट बैंक और पीडीए के चक्कर में आप चुप रह गए। लेकिन एक औरत को किस तरीके से, क्योंकि मैंने बदल ली पार्टी, वो मेरी मर्जी, मेरे देश का संविधान मुझे ये हक देता है। अब लाल टोपी और टूटी चोर के प्रवक्ता मुझे बताएंगे मैं पार्टी बदलू ना बदलू। ठीक। अब मैं जाके उस पार्टी में रहूं जहाँ पे महिलाओं के साथ अपशब्द बोले जाते हैं और राहुल गांधी चुप होते हैं। खैर ये आज का विषय नहीं है और ना राधिका इस विषय है। ठीक। समाजवादी पार्टी को नए बहाने चाहिए, मतलब ओके। जब वो एक्सपोज, लेकिन एक एक्सपोजर और करूं, ये बार बार बोल रहे थे कि क्रियान्वयन कब आएगा, काम कब होगा। अरे आपको याद होगा आदरणीय कल्याण सिंह जी ने हमारी सरकार में 1992 में एंटी कॉपिंग एक्ट लेकर आए थे, जो काम में भी था। जैसे ही इनकी सरकार आई लाल टोपी वालों की 1993 में, क्या हुआ? मुलायम सिंह यादव जी ने सत्ता में आते ही उसको रद्द कर दिया, बिल्कुल ही निपटा दिया। पहले उसको कम करने का काम किया, फिर उसको निपटाने का काम किया। तो ये लोग बात करेंगे, ये लोग यहाँ सर्टिफिकेट देंगे। अखिलेश यादव के पेपर लीक में लगातार इतने लोग ये पकड़े, बहुत गलत इतने है लोग कि आप पेपर विपक्ष लीक। की आवाज बंद कर रही हैं। अरे उनको मौका देंगे, चलिए, अरे हमें कपिल झूठ जी, बोलेगा विपक्ष तो आप भी चिल्लाते तो रहेगा, बात नहीं आपको तो सुनते ना बोलेगा फिर। कि ये जनता भी बताओ, नहीं सुनती। इनकी सरकार चल रही है एंटी, कपिल क्यों नहीं जी, ये लेकर कपिल के जी, उसी ये दिन सब को- प्लीज, ये सब संसद जिसको ये संसद हटाने के की रखिए, बात ये सब करनी यहाँ है। मत लेकर आइए। 10 साल मुन्ना पहले साहब, स्कूल बंद मुन्ना करने साहब वाली क्या पार्टी है ये। करेंगे ऑपोजिशन शराब के की ट्रस्ट दुकान खोलने डेफिसिट वाली का? पार्टी है। क्योंकि हम सच में ये चाहते हैं कि छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और सरकार इसके लिए कदम उठाए। लेकिन विपक्ष का ट्रस्ट डेफिसिट बहुत क्लियर दिख रहा है। मुन्ना बंद साहब कर रहे हैं और बोलिएगा। वाइन शॉप खोल रहे हैं। अब सर मैं आपकी आवाज बंद कर दूंगी तो आप फिर बोलेंगे कि देखिए आवाज बंद कर दी। दूसरे को भी तो बोलने दीजिए। बोलिएगा मुन्ना साहब। देखिए जिस तरह से अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा और राधिका जी ने उसका जवाब भी दिया, वो बिल्कुल सही बोल रही हैं कि संजीव मुखिया कोई छूटा वोटा नहीं है, आज भी जेल के अंदर ही है। लेकिन चलिए प्रवक्ता हैं, इनको कम जानकारी हो सकती है, या हालांकि हैं वो वकील कपीश जी, अब क्यों बोल रहे हैं। लेकिन सदन के अंदर में इनके सदन के नेता तरुण गोगोई भी यही बात बोल रहे हैं। आप पूरी डिबेट को सुनेंगे कि सीबीआई ने समय पे उसका चार्जशीट नहीं दाखिल किया, इसलिए वो बेल पे चला गया है संजीव मुखिया जो आरोपी था। तो ये लोगों को गुमराह तो करते हैं, लेकिन वह सदन को भी गुमराह करना चाहते हैं जहां पर असत्य बोली नहीं जाती है। ऐसे में मुझे लगता है कि देश के लोग और तमाम ऐसे राजनीतिक दल के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। ये पूरा डिस्क्लेमर होता है, इनके स्क्रिप्ट राइटर कोई और होते हैं, डायलॉग कोई और लिखते हैं, जो सत्य घटना पर आधारित नहीं होता है, जैसे टीवी में चलता है उसी तरह से ये लोग सारा नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं। ये जो बिल आ रहा है ना, इस बिल में पहले तो सबसे पहले एनडीए की सरकार ने, ठीक है 2024 में लाई ना, आज़ादी के बाद पहली बार इसको सीरियसली अगर लिया तो एनडीए की सरकार ने लिया। मैं मानता हूं कि उसके बाद भी उसमें थोड़ी खामियां रह गई होंगी, उसको ठीक करने के लिए इसमें सिर्फ सुधार में क्या क्या चीज़ है इसको पूरा पढ़िए। ड्राफ्टिंग में आपके सांसदों को मिला है कपिल जी, उसमें बजाबता कैलेंडर है
कि कितने दिनों के अंदर में ये ऑटो मोड में जांच चली जाएगी, री एग्जामिनेशन हो जाएंगे, दोबारा से उस पर क्या सजा होगी, सजा की अवधि कितनी होगी, उस पर दंड का राशि कितना ज्यादा बढ़ा होगा, सारी चीजें दी हुई है। तो इसकी गंभीरता को समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गंभीर नहीं है, लेकिन अगर विषय गंभीर हो तो गंभीरता पूर्वक इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो पक्ष और विपक्ष में हम नहीं बांट सकते ना। 12th का लड़का हो या नीट देने वाला बच्चा हो हमारा, वो ना बीजेपी का है, ना सपा का है, ना एलजेपी का है। तो उनके समय में जब बिल एक अच्छा आ रहा है देश हित में, अगर भविष्य का भारत को आप आज नहीं मजबूत करेंगे तो कब करेंगे। दूसरी बात है कि दिल्ली के अंदर में समाजवादी पार्टी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, तमाम विपक्ष के नेता हो, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विपक्ष का काम है विरोध करके अपनी बातों को उठाना ही चाहिए, तभी हम भी करेक्ट करने का मुझे मौका मिलता है। लेकिन आप पंजाब के इशू पर जब वहां पर्चा लीक होता है तो उस पर आप सवाल करते नहीं है, झारखंड पर आप सवाल करते नहीं है, केरला में वाटर कैनन चलता है आप कुछ बोलते नहीं है, कर्नाटका के इशू में आप बोलते नहीं है, तेलंगाना के इशू में आप बोलते नहीं। भाई ऐसे क्यों बांट रहे हैं देश को? इन मुद्दों को भी तो आपको अगर ठीक होंगे एग्जामिनेशन। भाई का मैं जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, 13 अगस्त तक ही है मॉनसून सत्र, और ऐसा लगता है कि बहुत बहस हो गई, अब जरा थोड़ा सा समय है कि फैसले लिए जाएं। और आज जो गतिरोध चल रहा है इस संशोधन विधेयक को लेकर वो ठीक है, लेकिन आगे की राह और उस पर विपक्ष की स्ट्रैटेजी बहुत मजबूत रहने वाली है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो आपका एफसीआर है, और दूसरा सर आपका इंपॉर्टेंट है डिलिमिटेशन, जिसके आधार पर फिर होगा महिला आरक्षण राजनीति में। देखिए पूर्णिमा जी, विपक्ष की तरफ से लगा कि यदि हम छात्रों के मुद्दे को लेकर चलेंगे और खासकर पायलट वाला मुद्दा लेके चलेंगे, फायर वाला, तो उन्हें लगा कि छात्रों की सिंपैथी हमारे साथ आएगी। लेकिन छात्रों का आंदोलन खत्म हुआ। दिल्ली और बिहार में उनके खिलाफ जो भी मामले दर्ज किए गए थे दोनों जगह से वापस आ गए। तो विपक्ष को यह लगा कि पायलट गन वाला मामला कहीं बैकफायर न कर जाए, इसीलिए आप देखेंगे कि सदन में चर्चा के लिए नहीं तैयार होने वाला विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हुआ, और अब चर्चा शुरू हो गई है। आप ये मान के चलें कि आपका कहना एकदम सही है कि ये संघर्ष विराम है, पूर्ण विराम नहीं है, ये अल्प विराम है। 13 अगस्त तक अभी सदन चलना है, और सदन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से विपक्ष चाहेगा कि पूरे देश में हम इस मुद्दे को पूरी तरह से लेके चलें। तो इसीलिए अब आप देखिए उनकी तरफ से दो बातें कही जा रही हैं। एक बात ये कि अमित शाह जी जवाब दें। मैं पत्रकारिता में मुझे 25-30 वर्ष हो गया, तो मैंने आज तक अपने पत्रकारिता के जीवन में नहीं देखा कि कभी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने लाठी और आंसू गैस का गोला छोड़ने के बाद कभी माफी मांगी हो। चाहे वो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र और शिक्षा कर्मियों पे लाठी चलाया गया हो, या दिल्ली के रामलीला मैदान में युवा जो काले धन को लेके बाबा रामदेव जी के साथ बैठे हुए थे उन पे आधी रात को लाठी बरसाई गई हो, लेकिन कभी माफी नहीं मांगी गई। इसलिए ये मुद्दा बहुत ज्यादा करंट फैला पाएगा मुझे नहीं लगता। एक विषय मैं और रखना चाहता हूँ कि राधिका जी ने शायद आधी अधूरी जानकारी दी, इसलिए चित्रा जी की तरफ से प्रश्न करना लाजमी था। दरअसल जो एनसीआरबी का आंकड़ा है, उस आंकड़े में ये बोला गया है कि युवाओं की तरफ से जो आत्महत्या किया जा रहा, उनमें जो छात्रों की संख्या है वो परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक से तंग आकर जो आत्महत्या करते हैं उनका आंकड़ा राधिका जी ने रखा है। तो युवाओं की आत्महत्या के मामले में जो एक अलग कॉलम बना है अब एनसीआरबी में, राधिका जी ने वो आंकड़ा रखा है, क्योंकि अब उनको अब एनसीआरबी को भी अलग अलग कॉलम बनाना पड़ रहा है छात्रों की आत्महत्या को लेके, क्योंकि छात्र बहुत परेशान हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि वो कांग्रेस शासन में संतुष्ट थे और भाजपा में परेशान हैं, या भाजपा शासनकाल में अब संतुष्ट हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा पूर्णिमा जी कि बीती ताही विशाल के आगे की सुध लें, यदि वास्तव में सभी राजनीतिक पार्टियों को छात्रों के भविष्य की चिंता है, उन्हें इस चर्चा पे शामिल होना चाहिए। और मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ कि इस पे सुझाव देना चाहिए कि ये ऐसा कैसे बंदोबस्त हो कि एक तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए और कानून का डर उनके मन में हो। और सरकार शायद इसीलिए संशोधन ला रही है क्योंकि उसको लगा कि 14 पे बनाया गया कानून इतना मजबूत नहीं था कि उनके मन में डर पैदा हो, इसलिए